नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एएस मार्केट में। आज मैं एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। मतलब ये एक बेस कैंडल का स्ट्रेटेजी है। मतलब बेस कैंडल किसको बोला जाता है, ये बेस कैंडल क्या होता है, कहाँ पे ये बेस कैंडल बनती है, क्यों बनती है, तो वो बेस कैंडल के बनने के बाद मार्केट रिवर्स क्यों होता है, सब कुछ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। आज का टॉपिक है बुलिश साइड बेस कैंडल। तो दोस्तों मैं चार्ट में तो दिखाऊंगा बुलिश बेस कैंडल कैसा होता है। थोड़ा ड्राइंग से समझ लीजिए। पहले देखिए दोस्तों, ये एक बेस कैंडल होता है, ये एक बेस कैंडल होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, जो बोलता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, नॉर्मल डोजी, उल्टा हैमर, ये सब कुछ बेस कैंडल है। ठीक है, और भी आपको एक पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, इसमें बेस कैंडल होता है। कौन सी बेस कैंडल है देख लीजिए, कैसे कैसे होता है, मतलब बेस कैंडल कैसे होता है देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए, ये मैं एक पेज ओपन किया हूँ। अब देखिए, ये दोनों कैंडल, दोनों नहीं, ये एक और ये तीनों कैंडल छोड़ के जितनी कैंडल है बेस कैंडल होता है। ये सब बेस कैंडल, ये कैंडल छोड़ के, ये कैंडल छोड़ के और ये कैंडल छोड़ के। देख लीजिए दोस्तों, पेन कॉपी पे नोट कर लीजिए कौन सी दोजी कैंडल है, बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो दोस्तों, अगर एक स्ट्रेटेजी में महारत हासिल कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो बहुत सारी स्ट्रेटजी लेके सीखने के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा एक स्ट्रेटेजी जब सीख जाओगे वही आपको बहुत कुछ चेंज कर देगा शेयर मार्केट में। इसीलिए एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी को ही ठीक से सीखना जब सीखना चाहते हो। तो मेरा ये फेवरेट स्ट्रेटेजी है। देखो, ये सब बेस कैंडल ही बोला जाता है। तो आप देख लो बेस कैंडल कहाँ पर बनती है, क्यों बनती है। अच्छा, तो ये मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट किस तरह बनता है, मतलब क्यों बनता है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। सपोर्ट क्यों बनता है और रेजिस्टेंस क्यों बनता है। सबने बोल रहा है सपोर्ट बन गया, सपोर्ट के पास आएगा तो मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, नहीं रेजिस्टेंस में आएगा तो ये नीचे फेंक सकता है। अरे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस वजह से बनता है, इसका लॉजिक क्या है, कोई नहीं बताता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट क्यों बनता है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है, इसके लिए भी अलग से रेजिस्टेंस बनता है। क्यों मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक करता है, क्यों मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आकर नीचे फेंक सकता है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा हमको, इसके लिए कमेंट करना। तो देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से आ रहा है, आके यहाँ पर एक हैमर कैंडल, मतलब बेस कैंडल बना दिया। जब इसके ऊपर हाई क्रॉस करेगा, दूसरी कैंडल क्लोजिंग आएगा, मतलब इसके ऊपर हाई क्रॉस करके क्लोजिंग आएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा, तभी ये प्रॉपर एंट्री पॉइंट होगा। यही होता है बेस कैंडल। इसका ऊपर जब, अगर मान लीजिए ऊपर ऐसे मार्केट आया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया है, फिर मार्केट इसके नीचे चलेगा, तो ये काम का कोई नहीं होगा, ये मेरे काम का नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दोजी कैंडल मिला, मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे एक दोजी कैंडल मिला, जब नीचे साइड ऐसे क्रॉस कर देगा तो इसका कोई हमका काम नहीं है। प्रॉपर पिक्चर क्लियर होना चाहिए, जब नीचे आएगा इससे ऊपर, जब मार्केट क्रॉस करेगा तभी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। मतलब ये कैंडल क्लोज होना चाहिए सपोर्ट के पास। देख लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मार्केट चल रहा है, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे बेस कैंडल बनाया। ये कोई काम का नहीं है ये। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक हल्का फुल्का सपोर्ट दिख रहा है। देखिए, मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, हल्का फुल्का सपोर्ट दिख रहा है। जब ये सपोर्ट के पास, ये तो बियरिश साइड में बता दिया, ये बियरिश साइड में मैंने बता दिया, बोल दिया तो बता ही देता हूँ। देखो, ये जब एक बेस कैंडल बनाया, जब इसके हाई नीचे क्रॉस किया तो देखो मूव, देखो कैसा मूव आया है।
तो ये बुलिश बियरिश साइड हो गया, तो हम बुलिश साइड दिखा दे रहा है, सॉरी बियरिश साइड ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो, अच्छा ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी बहुत सारा काम का है। मतलब ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का काम करता है। जब मार्केट ऊपर चलेगा तब ये सपोर्ट का काम करेगा। देखो जब मार्केट नीचे रहेगा, इसके नीचे जब रहेगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। देख लो ऊपर सपोर्ट का काम किया, बहुत सारा जो दिखा दे रहा हूँ, ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ये रेजिस्टेंस का, ये देखो ये रेजिस्टेंस का काम किया, ये भी रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। जब ऊपर रहेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे रहेगा ये देखो एक सपोर्ट का काम किया। जब ऊपर रहेगा तब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब नीचे रहेगा तब सपोर्ट का काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल गया। ये देखो ये जो कैंडल है ये बेस कैंडल है, बुलिश बेस कैंडल है। मार्केट ऊपर से आया, ये देखो यहाँ पर भी एक बेस कैंडल बनाया है, पर इसका हाई स्टॉप लॉस, इसका हाई मतलब इसका नीचे स्टॉप लॉस क्या आएगा, अच्छा वो बाद में दिखा दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ, एंट्री कहाँ, सब कुछ बता दूंगी। मार्केट ऊपर से आया, आके यहाँ पर एक बेस कैंडल बनाया, जब इसको हाई क्रॉस किया, मूव देखो, हाँ माप के दिखा दे रहा हूँ कितना मूव था, इसका मूव कितना था देख लीजिए। हाँ माप के दिखा दे रहा हूँ, इसका ऊपर से ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से लगभग थोड़ा कम मूवमेंट था, लगभग ये 50 पॉइंट का मूवमेंट था, ये कम था। तो और भी मैं दिखा दूंगा, ये कम था। अगर कोई इसको होल्ड करेगा तो ये देखो इतना होल्ड करेगा तो इतना देखो यहाँ तक मूवमेंट था, ठीक है। एक दिन का कोई होल्ड कर दिया निफ्टी को तो वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 15 मिनट का होल्ड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक ही हम मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। देखो 59 पॉइंट का मूवमेंट था, ये छोटा मूवमेंट था, इससे भी बड़ा मूवमेंट आता है। ये यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पर एक देख लो, ये भी एक बेस कैंडल है। जब यहाँ पर एक बेस कैंडल बनाया, जब इसके ऊपर हाई क्रॉस किया, एक प्राइस एक्शन भी मिल गया, ये डबल कंफर्मेशन आ गया। उसके ऊपर मूवमेंट देखो कितना बड़ा, ये माप के दिखा दे रहा हूँ कहाँ तक। देखो लगभग 114 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो देख सकता हो कितना बड़ा मूवमेंट आता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, जब ये बेस कैंडल सपोर्ट के पास मार्केट ऊपर से आ रहा है, देखो ये ऊपर से नीचे गैप, हालांकि ये गैप डाउन ओपन हुआ पर ये तो ऊपर से नीचे ही आ रहा है ना। जब ये नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट के पास, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल गया के पास, जब मिला ये देखो मार्केट कहाँ भाग गया। हालांकि ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज का नीचे हो गया, ये मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल की वजह से ये हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट चलता है, इसको पकड़ने का जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा नीचे बना दिया, इसके देखो इसके बहुत बड़ा मूवमेंट आया। और भी मैं दिखा दे रहा हूँ, और भी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा। ये देखो बियरिश साइड बियरिश साइड निकल गया, पर बुलिश साइड हमको नहीं मिल रहा। ये देखो ये एक सपोर्ट है, थोड़ा दूर से ये निकल गया। देखो थोड़ा दूर से एक बेस कैंडल बना के जब उसका हाई क्रॉस किया, देखो दूर से थोड़ा ये जो सपोर्ट है, थोड़ा दूर से यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाया। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आके जब यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाया है, जब इसका हाई ऊपर क्रॉस किया तो मूवमेंट देखो। दूसरा दिन तो गैप डाउन ही ओपन हो गया, तीसरा दिन भी गैप डाउन ओपन हो गया। ये देख लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं ऊपर जो ये मूवमेंट आया इसको छोड़ के दिखा रहा हूँ। हालांकि बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, तो देख लीजिए मैं माप के दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से माप के दिखा दे रहा हूँ, लगभग 100 पॉइंट का मूव दे दिया। और ऊपर दिखा रहे जो होल्ड किया, ऊपर तक तो मेरा पहुंच ही नहीं रहा है, इतना ऊपर चले गया। देखो कितना ऊपर, 300 पॉइंट का मूव दे दिया 2 दिन के अंदर। ये 4 दिन दिखा रहा है क्योंकि छुट्टी था, इसीलिए 2 दिन के अंदर ये मूव दिखा दिया। और भी देखना है, 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ, और भी देख लिए, और भी देख लो। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट मिला हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। देख लो ये देखो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। देखो मार्केट देखो, जब एक बुलिश कैंडल बनाया है, सॉरी बेस कैंडल, बुलिश बेस कैंडल, देखो एक बुलिश बेस कैंडल बना, जब ये बनाया हुआ है, जब इसका हाई ऊपर क्रॉस किया है, देखो मूवमेंट देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ठीक से उपयोग करना चाहिए। ये देखो मूवमेंट देखो 191 का मूवमेंट है, मूवमेंट देख लो कितना बड़ा मूवमेंट है। ये देखो एक बियरिश साइड भी है, देख लो कितना बड़ा मूवमेंट है। देखो जब बियरिश साइड एक बेस कैंडल बनाया है, कितना बड़ा मूवमेंट देखो,
ओ ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो बियरिश साइड है, मैं बुलिश साइड दिखा दे रहा हूँ। देखो मूवमेंट देख, कितना बड़ा मूवमेंट देखो। और भी देखना है, ये देखो, ये देखो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसका देखो, उसका पास ये एक और ये एक, दोनों ये एक बड़ा मूवमेंट है, ये भी एक बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद तो मैंने तो ये पहुंच नहीं रहा है। देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है, देखो कितना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है। ठीक है, मैं एक दिन का ही देख लेता हूँ, यहाँ से माप करके, ये थोड़ा नीचे होगा सॉरी, यहाँ से ही माप ले रहा हूँ, यहाँ से नहीं, एक ये तो एक टच करके ही ऊपर चले गए, यहाँ से ही कर लेता हूँ नीचे से। देखो 168 पॉइंट का मूवमेंट आया है एक दिन के अंदर, एक दिन की इंट्राडे का, इंट्राडे में आया है 167 68 का आसपास मूवमेंट आया है। कितना बड़ा मूवमेंट है देख लीजिए। ठीक से उपयोग करना, ढूंढ लेना, ठीक से देख कर उपयोग करना, प्रैक्टिस करना, सब आपके हाथ में है। ये देखो, ये देखो, इसमें और भी एक बेनिफिट है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए पहले मैं ड्राइंग से समझ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आके ये कैंडल बनाए हैं सपोर्ट के पास। जब इसके हाई ऊपर एक क्लोजिंग आएगा कैंडल, तभी हम एंट्री लेंगे। इसके नीचे स्टॉप लॉस देंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस देंगे, ये जो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस देंगे, तो मार्केट ऊपर चलेगा। फिर दूसरी बार अगर जब ये मार्केट इस कैंडल का रेंज में आएगा, इस कैंडल का रेंज में जब आएगा, फिर से भागेगा। मैं बोल दे रहा हूँ, जब इसका रेंज में दूसरी बार यह मार्केट आएगा, भाग जाएगा। देखो देख लीजिए, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये मैं मार्क किया, मार्क करके देखो, ठीक से देखना, ये देखो गया, ये देखो यहाँ पर एक कैंडल है, बेस कैंडल। देखो जब भी मार्केट ऊपर आया इसके अंदर, फिर से ऊपर चले गया। देखा स्ट्रेटेजी का कमाल। पर ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम में उपयोग करेगा उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। ये जो बेस कैंडल का स्ट्रेटेजी में सिखा रहा हूँ, ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम में उपयोग करेगा उतना ही बड़ा मूवमेंट आएगा और उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। देख लो, एक दिन का टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा स्टॉक में मैं दिखाऊंगा 1 मिनट, अगर एक दिन का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, पहले 45 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। देख लो 1 मिनट, ये एक बेस कैंडल है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक से देखना, ये हम मार्क कर रहा हूँ, देखो हाँ मार्क किया। अब देखो ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम में होगा वो बेस्ट होगा। ये देखो यहाँ पर देखो, पहले फ्रेश बेस कैंडल ढूंढना पड़ेगा, टेस्टेड बेस कैंडल नहीं ढूंढना, ठीक है। ये देखो एक बेस कैंडल जो सपोर्ट के आसपास बनाया हुआ है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ये देखो सॉरी रेजिस्टेंस है, ये देखो एक रेजिस्टेंस है, इसका आसपास बनाया है कैंडल, इसका आसपास बनाया है कैंडल। हम ठीक से दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट ठीक से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो ये एक सपोर्ट है, देखो इसके आसपास बनाया हुआ है, ठीक है। ये डिलीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में सुविधा होगा आपको, इसीलिए ये भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये देखने में थोड़ा सुविधा होगा। देखो इसके आसपास बनाया हुआ है बेस कैंडल। जब मार्केट इस रेंज में आया, देखो घूम फिर के जब इस रेंज में आया ऊपर चले गया। हालांकि ये मूविंग एवरेज की वजह से बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाया। अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ पे था तो मार्केट इस यहाँ पे जाकर फिर से नीचे आ गया। ये भी एक सेलिंग एरिया है, ये भी एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो देखो डबल बेनिफिट, सपोर्ट के पास या फिर मूविंग एवरेज के पास बेस कैंडल बना हुआ है, तो जब उसका हाई ऊपर साइड क्रॉस करेगा, देखो मार्केट ऊपर चले गया। ये देखो ये सपोर्ट है, ठीक से देख लेना। ये देखो एक बार टेस्ट हो चुका है, ये एक बार टेस्ट हो चुका है, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है। देखो एक बार टेस्ट हो चुका है, 2 बार टेस्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा दूर से चले गया है, 3 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये 4 बार टेस्ट हो चुका है। जब ये बेस कैंडल बनाया है, जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा तभी यहाँ पे एंट्री होगा। मूवमेंट देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है, एक दिन के अंदर मूवमेंट में दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट
माप के दिखा दे रहा हूँ एक मूव दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो एक दिन के अंदर अंदर 100 पॉइंट का आसपास मूवमेंट दे दिया। अगर होल्ड करेगा तो मेरा तो कर्सर पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर मूवमेंट देख लो। ये बीच में छुट्टी आ गया तो इसीलिए 4 दिन दिखा रहा है यहाँ पर 218 का। ये स्टॉक में भी मैं दिखाऊंगा। ये स्टॉक में बहुत अच्छा काम करता है, जबरदस्त प्रॉफिट देता है। स्टॉक में एंट्री होगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ये जो बेस कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और देखो जब मार्केट इसका रेंज में आया ऊपर भाग गया, तो मैं स्टॉक में दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। देखो ये HDFC का स्टॉक है। देखो मूविंग एवरेज के पास बेस कैंडल बनाया है, 1 दिन का मैं टाइम फ्रेम लगाया हूँ। थोड़ा सा दूर का इस तक गैप हो गया, थोड़ा सा दूर से भाग गया। देखिए ये देखो प्राइस एक्शन बना के ऊपर चले गया। देखो जब इसका हाई क्रॉस किया ऊपर तो यहाँ तक टारगेट हो जाएगा, हालांकि इतना बड़ा टारगेट दे दिया, ठीक है। ये होगा, ये भी होगा क्योंकि मार्केट ऊपर से आया है। ये एक बेस कैंडल है, इसका हाई क्रॉस किया ऊपर चले गया और इसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर मान लीजिए ये मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि पब्लिक क्या करता है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देता है। जो ऑपरेटर है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए वो जानता है पब्लिक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, इसीलिए थोड़ा वो क्या करता है मार्केट को नीचे ले आकर यहाँ से लेके ऊपर भाग जाता है, ये स्टॉप लॉस को हिट करके। ऑपरेटर थोड़ा जाल बिछाता है ऐसा, इसीलिए ये दूर का स्टॉप लॉस लगाइए। और भी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, दूसरा स्टॉक दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये एक बेस कैंडल है, मार्केट बहुत दिनों के बाद मूविंग एवरेज में आया, एक बेस कैंडल बनाया, ये ऊपर चले गया। ये एक प्राइस एक्शन कैंडल भी बोला जाता है, बेस कैंडल भी बोला जाता है, फाइटिंग कैंडल भी बोला जाता है। मतलब ये जो कैंडल बनता है ये सेलर और बायर के बीच में जबरदस्त फाइट होता है, इसीलिए ये ऐसा कैंडल बन जाता है। अच्छा, ये बेस कैंडल का कुछ कलर नहीं मैटर करता है, चाहे ये ग्रीन कलर का हो चाहे ये रेड कलर का हो, कुछ नहीं मैटर करता है। इसीलिए ये बेस कैंडल को जो भी कलर होगा, जब ये सपोर्ट के आसपास बनेगा तब अलर्ट होना चाहिए, मार्केट रिवर्स करेगा। अगर मान लीजिए आप कोई पुट साइड एंट्री किया, मार्केट नीचे आ रहा है, जब ये एक बेस कैंडल बना दिया आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इससे बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, हाई चांस है, इसीलिए यही से एग्जिट करना चाहिए। जब अगर पुट साइड एंट्री लेके यहाँ पे बैठ गया तो जब ये कैंडल बन जाएगा तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना चाहिए, ढूंढ के प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत कुछ हासिल कर लोगे। ये देखो एक और भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये एक सपोर्ट है, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस है। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है, देखो एक बेस कैंडल इसको ब्रेक किया, इसका हाई क्रॉस किया। अगर मान लीजिए ये ब्रेक किया, एक बेस कैंडल बना दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल होगा, यहाँ पे एक कैंडल हुआ, यहाँ पे एक कैंडल हुआ, मतलब यहाँ से ही मार्केट नीचे आ रहा है, कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लागू नहीं होगा। जब इसका ऊपर मार्केट जाएगा बड़ा मूवमेंट आ सकता है, मतलब इस बेस कैंडल का ऊपर जब क्लोजिंग आएगा मार्केट का बड़ा मूवमेंट आ सकता है। देखो और भी एक चीज देख लीजिए, ये बेस कैंडल का आसपास जब मार्केट आया, देखो एक बार 2 बार ऊपर चले गया, देखा कितना अपॉर्चुनिटी दिया। इसीलिए तो बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ सीखोगे। ये देखो ये बेस कैंडल बनाया है, टच करते ही ऊपर, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। देखो
कुछ लोगों का कैसा होगा, जब ये मार्केट टच करेगा, जब ये नेगेटिव कैंडल बना देगा, कुछ लोग यहीं पे एग्जिट करके निकल जाएगा। अरे स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस। तो जब ये नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो मेरा क्या जाएगा, जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा तभी मैं निकालूंगा, इसके आगे नहीं निकालूंगा। तो जब ये देखो चले गया। स्ट्रैटेजी आपका सामना है, सब कुछ देख के प्रैक्टिस करके मार्केट में ट्रेड करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और भी देखना, ये दूसरी स्टॉक है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है आपका सामने है, ये देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो मैं मार्क कर दिया। ये देखो क्या, ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल ने एक जोन बना दिया, बेस कैंडल का ये एक जोन बना दिया। जब इसका ऊपर क्रॉस किया, मूवमेंट देखो, ये एक बेस कैंडल बना दिया, यहाँ पे सपोर्ट था इसीलिए मार्केट नीचे आ गया थोड़ा सा। ऑप्शन चेन में देखना, ये एक सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पे एक बुलिश बेस कैंडल बनाया, हालांकि एक बार रिटेस्ट करके नीचे आ गया। ऐसा भी हो सकता है एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया, ये देखो रिटेस्ट करके ऊपर चले गया, ये एक बुलिश कैंडल बनाया, ये रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जब ये बुलिश कैंडल बनेगा, जब ऐसी भी इसका पास भी ऐसे भी बुलिश कैंडल बनाएगा, तब स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर कर लगाना स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑपरेटर थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट को निकाल देगा, इसीलिए थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाना, तो ऐसे आके ऊपर चलेगा। ठीक है, ये था बुलिश साइड बेस कैंडल। नेक्स्ट वीडियो में मैं बियरिश साइड बेस कैंडल को दिखाऊंगा। कुछ पॉइंट भी मेरा भी मिस हो जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उसमें भी छोटा पॉइंट आपको बहुत कुछ सिखा देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। इसीलिए तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। आपका कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।